ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और जैसे आप हमारी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। नए साल 2026 में डीडी न्यूज़ की ये खास पेशकश है क्रिएटर्स कॉर्नर्स, जहां हम आपको मिलवाएंगे उन कंटेंट क्रिएटर से जिनके इनोवेटिव आइडिया, पॉजिटिव सोच और दमदार कंटेंट हमारे जीवन में ला रहे हैं सकारात्मक बदलाव, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस मंच पर आने वाला हर चेहरा, हर कहानी और हर कंटेंट आपको प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रभावित करने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं क्रिएटर्स कॉर्नर की, जहां नए विचार ही नया भारत गढ़ते हैं। तो क्रिएटर्स कॉर्नर में सबसे पहले बात करते हैं शुभम शुक्ला की। शुभम सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। गांव से विकास के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी रामजी को लेकर भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। अपने वीडियो में मनरेगा से इस योजना की तुलना करते हुए शुभम ने बताया है कि कैसे ये योजना पारदर्शी होने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी। दिसंबर 2025 में संसद में सरकार एक कानून लेकर आती है, जिसके तहत मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी 2025 कर दिया गया, जिसको लेकर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ विपक्षी दलों का कहना था कि राम जी के बहाने सरकार हर व्यक्ति के मुंह से राम जी कहलवाना चाहती है। वहीं कुछ लोगों के मन में यह भी संशय है कि आखिर मनरेगा से अलग कैसे है वीबीजी राम जी। तो आज मैं आपको बेहद सरल शब्दों में ये बता देना चाहता हूं कि वीबीजी राम जी एक तरह से मनरेगा का अपडेटेड वर्जन है, और ऐसा नहीं है कि इस योजना का पहली बार नाम बदला गया है। यह योजना 2005 में नरेगा के नाम से आई थी, जिसका नाम 2009 में बदलकर मनरेगा रख दिया गया। उसके बाद अब मोदी सरकार ने इसका नया नाम वीबीजी राम जी रखा, और इसमें कई क्लॉज ऐसे जोड़े गए हैं जिसके द्वारा अब ग्रामीण लेवल पर सिर्फ रोजगार देना लक्ष्य नहीं रह गया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का टारगेट रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विजन 2047 यानी विजन 2047 को पाना है, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर काम होगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी प्रोजेक्ट, मौसम संबंधी बचाव कार्य। मनरेगा में जहां पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं अब 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि जब कृषि का मौसम आता है, जब किसानों की खेती करने का समय आता है, उस समय 2 महीने कोई काम नहीं दिए जाएंगे। पहले क्या होता था कि कृषि के समय ही मनरेगा चलता रहता था, तो जो मजदूरों को अलग से कृषि के क्षेत्र में काम करके कमाने का मौका रहता था, वो नहीं हो पाता था। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति हो जाती थी। तो इस योजना के आने के बाद अब जब कृषि का मौसम आएगा, तो उस समय किसान और मजदूर दोनों ही इससे लाभान्वित होंगे। मनरेगा में जहां काम कम और कागज ज्यादा बोलते थे, वहीं इस योजना में अब जीपीएस ट्रैकिंग के साथ डिजिटल का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें अब काम अधिक होंगे और कागज कम बोलेंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा में जहां 100% केंद्र सरकार देती थी, वहीं अब इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार 60/40 के रेशियो में इसका खर्चा वहन करेंगे। वहीं पहाड़ी राज्यों में, जो हिमालय से सटे हुए पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसमें ये 90:10 यानी 90 और 10 का रेशियो रहेगा केंद्र और राज्य सरकार का। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे पूरी तरह से केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। क्रिएटर्स कॉर्नर में अब आपको लिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। क्रिएटर्स कॉर्नर में बात करते हैं गुंजन कुमार की, जो पेशे से गायक हैं। अपनी गायकी के माध्यम से गुंजन भारत सरकार की जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं।
उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किया है AI तकनीक का उपयोग और गारंटी वाला भारत नाम से एक रैप सॉन्ग बना डाला है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस गाने में उन्होंने बताया है कि सरकार का जनता से किया गया वायदा कैसे गारंटी के रूप में लोगों तक पहुंच रहा है। आइए दिखाते हैं कि क्या है गुंजन कुमार की कहानी। जहां बातों से ज्यादा काम चलता है, सब में बड़े रफ्तार दुगनी, यही न्यू इंडिया है जो रुकता नहीं। ये कहानी नहीं है भारत की उड़ान है। 2014 से बदला है सिस्टम, रुकावट की जगह अब फास्टैग रिदम, कागजी वादों का दौर हुआ खत्म, अब नतीजों में बोलता है हर कदम। 25 करोड़ जिंदगियां बदली, ये आंकड़ा नहीं ये उम्मीदें जगी, जेब में मोबाइल स्क्रीन पर भविष्य, डिजिटल भारत बना दुनिया का विजन। माँ बाप के सपने अब मजाक नहीं, युवा बोले अब मौका सही। ये है गारंटी वाला भारत, जहाँ बातों से ज्यादा काम चलता है, सपने बड़े रफ्तार दुगनी, यही न्यू इंडिया है जो रुकता नहीं। किसान के समान में बड़ी पहचान, मेहनत की कीमत तब पहुंचे हर किसान, 4 करोड़ घर सिर पर छत की शान, जिंदगी को मिला एक नया मुकाम। किसी की थाली अब खाली नहीं, भूख के खिलाफ जंग जारी सही, नॉर्थ ईस्ट अब नक्शे की धार नहीं, विकास की धड़कन नई तैयारी। सड़क से रेल, नेटवर्क से पोर्ट, भारत जोड़ रहा भविष्य का रोड, कान तक पहुंचा तिरंगे का नाम, ट्रेन में भी दिखे भारत के अरमान, खेल के मैदान में भी बदला हाल, मेहनत को मिला अब सही परिणाम। न देरी न डर न दिशा ही चाल, ये दशक है डिलीवरी का मिसाल, भीड़ नहीं ये पीढ़ी है खड़ी, जो भविष्य लिखे आंखों में लड़ी। गारंटी वाला भारत, गारंटी वाला भारत, ये है गारंटी वाला भारत, जहाँ बातों से ज्यादा काम चलता है, सपने बड़े रफ्तार दुगनी, यही न्यू इंडिया है जो रुकता नहीं। और क्रिएटर्स कॉर्नर में अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो अपनी लेखनी और वीडियो से भारत के आध्यात्मिक संस्कृति जीवन के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। वीडियो को सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं और लोगों को दुर्लभ जानकारी से अवगत भी कराते हैं। इसी कड़ी में कंटेंट क्रिएटर राजकुमार पांडे ने महाकुंभ में शामिल होने वाले नागा साधु द्वारा लगाए जाने वाले भस्म के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। अपने इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि नागा साधुओं द्वारा शरीर पर लगाने वाले भस्म को नागा साधु कैसे तैयार करते हैं और नागा साधुओं के लिए इस भस्म का आखिर क्या महत्व होता है। तो आइए देखते हैं कंटेंट कॉर्नर के इस एपिसोड में नागा साधु के विशेष भस्म पर आधारित ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ यानी सनातन का महाआयोजन। इस महाआयोजन में साधु संतों एवं नागा सन्यासियों के दर्शन को करोड़ों आस्थावान पहुंचते हैं। देवादिदेव महादेव के उपासक तन पर भस्म रमाए इन नागा सन्यासियों के दर्शन को हर कोई आतुर भी रहता है। लेकिन यह नागा सन्यासी जो भस्म अपने तन पर लपेटते हैं वह कोई साधारण भस्म नहीं होती। आइए हम आपको बताते हैं कि यह भस्म यानी विभूति तैयार कैसे की जाती है। दरअसल नागा सन्यासियों की विभूति या भस्म एक लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। नागा सन्यासी या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध कर शरीर पर मलते हैं या फिर उनके द्वारा किए गए हवन की राख को ही वह शरीर पर लगाते हैं। हवन कुंड में पवित्र पीपल, आम, पाकड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गाय के गोबर को जलाकर भस्म तैयार करते हैं। इस भस्म हुई सामग्री की राख को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। फिर इसे कई बार अग्नि में तपाया जाता है और उसके बाद उसे कच्चे दूध में बुझाया जाता है। इस प्रकार से तैयार होती है नागा सन्यासियों की भस्म। और हाँ, यही भस्म नागा साधुओं का वस्त्र होता है। तो ये देखा आपने क्रिएटर कॉर्नर्स में कैसे
जो उभरती प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच मिला है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट की।